बस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंजल वन के नतीजों की। याद होगा आपको फ्राइडे का स्टॉक ऑफ द डे था। तिमाही आधार पर कंपनी का मुनाफा 27% बढ़ा है, जबकि आय में 11% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि मार्जिन में शानदार उछाल देखने को मिला है। हमारे साथ एंजल वन के ग्रुप सीईओ अमरीश केंगे मौजूद हैं। अमरीश जी, गुड मॉर्निंग। क्या ये कहना सही होगा कि वर्स्ट इज़ ओवर फॉर कैपिटल मार्केट कंपनीज, और जो 2-3 क्वार्टर पहले हमने नंबर्स देखे थे, क्या वो सॉर्ट ऑफ मान के चलें कि बस वहाँ तक अब वापस नहीं जाएंगे? थैंक यू अनुज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये हम लोग इवन एक दो क्वार्टर पहले भी जब बात कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि जब ये रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं तो कई बार यू सी थोड़ा सा ब्लिप दिखता है, बट बाद में ट्रस्ट क्रिएट होता है इंडस्ट्री में और आपको बाद में उछाल ही नजर आता है और ठीक से वो ट्रेजेक्टरी दोबारा से चली आती है। और वही देखा है हमने। अगर आप फरवरी में देखें, रेगुलेटरी चेंजेस के बाद जो हमारा ऑर्डर्स पर डे था, जो हम देखते हैं, वो करीब 49 लाख्स था। और वो बढ़ के अगर आप Q3 का अगर एवरेज देख लें तो वो ऑलरेडी 62 लाख्स हो चुका है ऑन एन एवरेज एवरी डे जो ऑर्डर्स हैं। तो आई थिंक बहुत रेजिलियंस शो किया है, ना सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ने बट डीआईआईज ने अक्रॉस द बोर्ड। सो आई आई डू थिंक कि यहाँ से आपको आगे ही दिखेंगी चीज़ें। बट हम लोग ये एक दो क्वार्टर का देखते ही नहीं है। हम लोग 30 साल पुरानी कंपनी, हमने हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म देखा है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ही पॉजिटिव है कैपिटल मार्केट, इसीलिए हम उसमें हैं। हम वी आर वेरी एक्साइटेड बाय दैट मार्केट। और एक तो जो आपने बोला ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात की, बट दूसरे बिजनेसेस भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे अगर आप क्रेडिट डिसबर्समेंट देखें तो वो 56% बढ़ा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। वेल्थ का जो AUM है वो 34% बढ़ा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। आपका जो AMC है उसमें भी AUM बढ़ा है 16% और फोलियोज बढ़े हैं और भी ज़्यादा 40%। सो अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है, बट आई एम ऑल्सो प्राउड कि हमारा टीम बहुत अच्छा कर रहा है, एफिशिएंट रह रहा है। और अगर आप देखें, कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। और उसका रीजन ये है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है अपने लिए, जिससे कि वो कॉस्ट अभी काफी हद तक स्केल कर सकते हैं, बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल एंड अदर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आल्सो। अच्छा, अमरीश जी, आपके नंबर्स शानदार रहे। उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट फीचर रहा मेरे लिए वो था आपका मार्जिन एक्सपेंशन, जो आप करीब करीब 40% पर ले आए। लेकिन इसी से मेरा एक सवाल था कि ये कहाँ पर जाएगा अब, क्योंकि अब मैं देख रहा था आपके और ग्रो का कंपैरिजन कर रहा था मैं, क्योंकि लिस्टेड प्लेयर में उसी के साथ मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ, जीरो तो लिस्टेड है नहीं। तो कहीं ना कहीं उनका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो आपसे कहीं बेहतर है। शायद इसी कारण से उनका मार्केट कैप भी आपसे कहीं बेहतर है, शायद उतना गैप नहीं होना चाहिए था। तो मार्जिन ये जो आप 40% पर लेकर आए हैं, ये कहाँ तक जा सकते हैं? सी, अगर आप मार्जिन की बात करें तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि मार्जिन आप लोग देखें डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग बिजनेस जो है उसका। हालांकि कंसोल का आप जो बता रहे हैं, कंसोलिडेटेड जो है वो 39.5% है। लेकिन अगर आप OPM देखें डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग का, तो वो 43% है। सो वही हमने गाइड किया था इनिशियली साल के शुरू में भी कि 40 से 45% मार्जिन जाएंगे, और वो हमने वो रीच कर लिया ना। ये मार्जिन और भी अच्छे होते अनुज जी। दो एक्चुअली दो तीन वन टाइम आइटम्स भी आ गए थे इस बार। एक तो आपको जैसे पता है लेबर लॉ में कुछ चेंजेस हुए, उसमें हमको एक वन टाइम चार्ज लेना पड़ा टू कवर फॉर जो भी लेबर लॉज ने बोला है, ग्रेचुटी और दूसरी चीज़ों के बारे में। दूसरा, MTF रेगुलेशंस में कुछ चेंज थे, और उसके रहते हमको हम लोग ये चाहते थे कि कंज्यूमर्स को डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए इस क्वार्टर हमने कुछ चार्ज लिया अपने लिए, कुछ कॉस्ट ली, सो दैट कंज्यूमर्स को डिस्टरबेंस ना हो। वो आगे बढ़ के वो कम हो जाएंगी कॉस्ट और चली जाएंगी। और तीसरा, अगर आप देखें नंबर ऑफ डेज, वो मैटर करते हैं बिकॉज हर ट्रेडिंग डे मैटर्स। तो लास्ट क्वार्टर 64 थे, इस क्वार्टर 61 थे। तो ओवरऑल आई थिंक मार्जिन और भी बेटर हो सकता था। इन फ्यूचर जैसे मैंने बोला कि कॉस्ट आपको बढ़ती हुई ज्यादा नजर नहीं आएंगी, एफिशिएंट ही हो जाएंगी चीजें। तो यू विल सी कि ये मार्जिन और यहाँ से एक्सपैंड हो सकता है। लेकिन जस्ट टू बी क्लियर, हम लोग बहुत ज्यादा भी फोकस नहीं करना चाहते हैं मार्जिन को कि बहुत बढ़ा दें इसके आगे, क्योंकि अगर हमको कहीं ग्रोथ दिखा ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में भी, तो वहां पे भी हम लोग प्रिपेयर्ड हैं इन्वेस्ट करने के, जैसे कि हमने वेल्थ और AMC और बाकी जगह किया है। अमरीश जी, 61 दिन में भी आपके मार्जिन अच्छे हैं, हम तो खुश हैं। 2-3 छुट्टियां मिल गई तो क्या दिक्कत की बात है ना? ठीक बात है।
बट अच्छा, मैं नंबर्स में देख रहा था आपके, ये आपके वेल्थ मैनेजमेंट एयूएम में एक सब्सटेंशियल जंप है, मीन सीक्वेंशली जंप ऑफ आई थिंक 34%। यहाँ पे क्लाइंट्स का माइग्रेट होना किस तरीके से जारी है, और जब एक इक्विटी मार्केट बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है तो शायद मैंने देखा है हिस्टोरिकली इस डिवीजन में लोग शिफ्ट होते हैं, क्लाइंट्स शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर टेक क्या है आपका? सी, अगर आप देखिए, आपने सही कहा, बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है उसमें। 8,200 करोड़ का एयूएम हो गया है। वो भी इतनी स्पीड से बढ़ा है कि हम लोग बहुत ही खुश हैं उससे। जो फायदा है, जिस तरह से आयोनिक जो हमारा वेल्थ मैनेजमेंट आर्म है वो कंपनी जैसे कर रहे हैं हम लोग वहां पर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये ऑमनी चैनल को क्रैक कर लिया है। हमने ये क्रैक कर लिया है कि आरएम्स, रिलेशनशिप जो मैनेजर्स होते हैं और टेक्नोलॉजी को साथ में कैसे करना है, सो दैट मल्टीप्लायर इफेक्ट आए आपको उसका। और वो हो रहा है हमारा। अगर आप ऐप पे जाना, यानी कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ऐप है, उन्होंने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक बॉट भी बना दिया है उस पे। तो एंड जिस इस तरह के मॉडल से हम लोग आयोनिक में ना अक्रॉस द बोर्ड सर्व कर पा रहे हैं कि 1 करोड़ से कम भी हुआ से लेके कितना भी आपके पास एयूएम हो एज एन इंडिविजुअल, तो हम उसको सर्व कर पा रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ये काफी यूनिक है, और ये हमको दिख रहा है कि ये चल रहा है ये मॉडल। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछूं आपसे, ये बीते एक साल में या फिर आप मान लीजिए 8 9 10 महीने, जब ये वीकली एक्सपायरीज गई, और उसी वक्त अच्छी बात ये भी हो गई कि कमोडिटीज़ कैपिटलाइज करने लगी, तो ये पूरा का पूरा जो फेज था उसमें हुआ क्या, कैसे सेटल हुआ वो डेरिवेटिव एक्सपायरी का जाना, और क्या उसको कंपनसेट कर लिया काफ़ी हद तक कमोडिटीज़ ने? और इस वक्त कमोडिटीज़ में जो रन चल रहा है, आई मीन गोल्ड सिल्वर का, यहाँ पे आपके रेवेन्यूज़, यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस हैं कमोडिटी सेगमेंट से, वो कितनी बड़ी हैं? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। सी, अगर आप देखें, जो एफएनओ के रेगुलेशंस आए थे वो सारे करीब फरवरी 1 तक सारे आ चुके थे। तो फरवरी में अगर आप देखें ऑर्डर, तो मैंने कहा कि 49 लाख हो गए थे, और फिर Q3 में काफी बढ़ गए, 62 लाख हो गए। तो होता क्या है, हमने ये पहले ही बोला है कि रेगुलेटरी चेंज जब होते हैं तो कंज्यूमर्स थोड़ा टाइम लेते हैं, और पूरा मार्केट थोड़ा टाइम लेता है उसको अडॉप्ट करने के लिए कि आपका कोई एक हैबिट है वो चेंज हो गया, वो डिफरेंट हो जाता है। बहुत थोड़ा बहुत मार्केट शिफ्ट होता है, कंज्यूमर्स और सबका जो है, आपका आदतें भी आपको फिर आप बदलते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो वही हमने बोला था कि ये ट्रस्ट लाता है मार्केट में, और बाद में फिर से आपको दिखता है कि चीजें बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है, लेकिन ओवरऑल बहुत स्ट्रांग रहा है। केवल कमोडिटी, अगर आप देखें, केवल कमोडिटी ऑर्डर वो कवर तो नहीं कर सकते। तो ये जो इंक्रीज हुआ है ये अक्रॉस द बोर्ड हुआ है। कमोडिटीज ऑफ कोर्स काफी स्ट्रांग रहे हैं, और गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि उसमें काफी उछाल आया और लोग काफी इंटरेस्टेड हुए, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड आई थिंक आप देखेंगे कि वो काफी स्ट्रांग एरिया है। दूसरी चीज जो है हमारे लिए बहुत स्पेसिफिक ये भी है कि हमारा जो बिजनेस है वो, एक तो हमने काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं 30 साल में अपने, तो हम लोग को थोड़ा ये अंदाजा है कि कैसे चीजें चलती हैं। लेकिन ऑल्सो हमारे पास फुली डिजिटल प्लेयर है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वेल्थ मैनेजमेंट में आरएम है। ऐसे ही हमारे एपीज हैं, हमने बोला 11,000, 10,000 एपीज, 11,000 एमएफडीज। सो हमारे पास ये ब्रोकिंग में भी ये कंबाइंड मॉडल है जो बहुत हेल्प करता है। जैसे कि हम जाएं लोगों के पास जिनको इतना यूज टू नहीं है इस चीज़ के, तो उनको थोड़ी सी मदद हो जाती है, उनका ऑनबोर्डिंग ईजी हो जाता है। तो ये जो हमारा मॉडल है, हम सोचते हैं कि काफ़ी स्ट्रांग है, और उससे हमको काफ़ी मदद मिलती है। जब कभी अगर थोड़ा बहुत डाउन टर्न भी आया, तो हमारे पास थोड़ी उसकी वजह से स्टेबिलिटी रहती है। ओके, एक आखिरी सवाल। MSCI यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी एक्टिव हो रहा है ऑफ लेट, और शायद तैयारी हो रही है तीसरा एक्सचेंज खड़ा करने की। आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल होगा क्या उनके लिए? कि अभी इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आई थिंक हमारी बातें होंगी, बातचीत होगी, हम लोग फिगर आउट कर लेंगे। ओवरऑल आई थिंक हम लोग प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग सारे सेगमेंट सपोर्ट करते हैं, हम लोग मल्टीपल एक्सचेंजेस सपोर्ट करते हैं। तो वी आर प्लेटफॉर्म, एंड वी जस्ट वेलकम और पार्टिसिपेशन इसमें जैसे भी हो। एंड जहाँ तक ये स्पेसिफिक सवाल की बात है, वो हम बात करेंगे, फिगर आउट कर लेंगे। चलिए, तो जैसे कहते हैं कि विल टॉक व्हेन इट हैपेंस। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अमरीश जी, और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स के लिए।